गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री स्वामीनारायण। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 10 कर रहे हैं परसेंटेज, जिसमें हमने कल एक्सरसाइज 10th ए की थी। आज हम करेंगे उसमें एक्सरसाइज 10th बी, जिसमें हम परसेंटेज के जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको किस तरह से सोल्व किया जाता है ये सीखेंगे। एक्सरसाइज 10th बी, एक्सरसाइज 10th बी, उसमें आज हम करेंगे परसेंटेज की जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रुपेश सिक्योर्स 495 मार्क्स आउट ऑफ 750 इन हिज एनुअल एग्जामिनेशन, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय हिम। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि रुपेश है, उसको उसकी एनुअल मतलब कि जो फाइनल एग्जाम होती है उसमें टोटल जो 750 मार्क्स है उसमें से उसको 495 मार्क्स से उसने लिए हैं, तो उसको परसेंटेज कितने आए हैं ये यहाँ पर हमें फाइंड करना है। जैसे आप भी एग्जाम देते हो, फाइनल एग्जाम हो या तो मिड टर्म एग्जाम हो, उसमें आपके जो टोटल मार्क्स में से आपको जितने मार्क्स आते हैं, तो आपको अगर परसेंटेज फाइंड करना है तो आप किस तरह से कर सकते हो वो भी आप यहाँ पर सीख सकते हो। इसके साथ जो आपके टोटल मार्क्स हो वो इसको यहाँ पर 750 है, ये रुपेश के टोटल मार्क्स है, तो आप उसकी जगह अपने टोटल मार्क्स यहाँ पर लिख सकते हो। देन आपको जो मार्क्स आए हैं वो आप इसकी जगह पर लिख सकते हो। देन आप अपने जो परसेंटेज है उसको फाइंड कर सकते हो। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कि रुपेश को टोटल कितने परसेंटेज मार्क्स आए हैं। आपको ये क्वेश्चन है वो टेक्स्ट बुक में से देखकर आपकी नोटबुक में लिखना है। मैं डायरेक्ट इसका आंसर ही करूंगी, क्वेश्चन एक भी नहीं लिखूंगी। क्वेश्चन आप लोग खुद लिख लेना। और एक्सरसाइज 10th बी है वो आपको न्यू पेज पर करनी है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब आंसर में सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। टोटल मार्क्स उसमें कितने हैं, कितने मार्क्स की टोटल एग्जाम उसकी है, तो वो हमें यहाँ पर मिलेंगे 750 मार्क्स जो उसके टोटल मार्क्स है। अब उसमें से रुपेश को कितने मार्क्स आए हैं, तो अब हम वो लिखेंगे मार्क्स secured बाय रुपेश। रुपेश को आए उसमें से 495 मार्क्स। अगर आप चाहो तो इसको यूनिटरी मेथड से भी आप कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड से। और अगर उस तरह से नहीं करना है, हमें इसमें से परसेंटेज फाइंड करना है, तो कभी भी इस तरह से करना है तो जो टोटल मार्क्स है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। जब हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तब जो मार्क्स उसमें से हमें मिले हैं उसको लिखेंगे न्यूमरेटर में, और उसको हमें परसेंटेज फाइंड करना है तो मल्टीपल कर देंगे 100। तो इस तरह से जो आप है वो परसेंटेज इसका फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर ये 0 है वो उसके साथ ये 0 भी कट होगा। अब यहाँ पर ये है वो 5 से कट होगा और ये भी 5 से कट होगा। तो 5 2 जा 10, इसको 5 से कट करेंगे तो 15, 5 जा 75 हमारा होता है। अब यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो ये भी दोनों 5 से भी कट होंगे। और अगर हम 5 से कट ना करें और अगर डायरेक्ट 15 से इसको डिवाइड करें तो ये 15 से भी कट होगा। 15 3 जा 45 होता है, देन 4 रिमाइंडर रहेगा, वापस 45 आएगा, तो 15 3 जा 45। तो ये जो है 495 वो 33 से कट होगा और यहाँ पर आएगा 1। अब हमारे पास ऊपर है न्यूमरेटर में 33 इंटू 2 अपॉन में अब 1 आ गया है डिनोमिनेटर में। तो अब हम यहाँ पर करेंगे 33 इंटू 2 परसेंटेज इज इक्वल टू 66 परसेंटेज।
मतलब कि हमारा जो आंसर है वो आएगा 66%। यहाँ पर जो है वो रुपेश ने 66% मार्क्स से वो सिक्योर किए होंगे। तो यहाँ पर हम 10 करके लिख सकते हैं, 10 रुपेश scored 66% in the examination। उसको 66% आए हैं। आप भी इस तरह से अपने परसेंटेज है वो फाइंड कर सकते हो। जो टोटल मार्क्स है उसको आपको डिनोमिनेटर में लिखना है, जो आपने मार्क्स अचीव किए हैं उसको आपको ऊपर लिखना है न्यूमरेटर में, देन उसके साथ मल्टीपल 100 करना है। तो आपको जो है वो आपके परसेंटेज आपको कितने आए हैं एग्जाम में वो आप फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, इसको आप यूनिटरी मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। तो यूनिटरी मेथड है उसको आप किस तरह से फाइंड करोगे, तो आप यहाँ पर जो है वो मार्क्स लिखोगे और यहाँ पर आपको करना है परसेंटेज। मैं ये करवा रहा, आप दोनों में से जो मेथड आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। अगर उसको टोटल मार्क्स है वो आएंगे 750, तो उसको परसेंटेज होगा 100। तो उसको मार्क्स आए हैं 495, तो उसके परसेंटेज कितने वो हमें फाइंड करने हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली जो मेथड है जिसको हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं उसको भी आप यूज करके कर सकते हो। यहाँ पर x के सामने जो है वो डिजिट आएगा आपका अपोन में, x आएगा यहाँ पर जो हमें फाइंड करना है परसेंटेज, वो बाकी के जो सामने सामने वाले डिजिट है वो आपको लिखने हैं न्यूमरेटर में। तो सेम एज हमने जो आगे किया था उसके जैसा ही यहाँ पर हो जाएगा। और आपको इसको कट करना है तो सेम एज आप वैसे ही कट कर सकते हो। अब इसको कट करोगे तो 33 ही आएगा आपका। तो आपको जो x है वो मिलेगा 66%, 33 टू जा। तो इस तरह से भी आप यूनिटरी मेथड से भी फाइंड कर सकते हो। दोनों में से जो आपको मेथड इजी लगे वो मेथड आप यूज करके परसेंटेज है उसको फाइंड कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, द मंथली सैलरी ऑफ अ टाइपिस्ट इज ₹15,625. If he gets an increase of 12%, find his new salary. एक टाइपिस्ट है जिसकी मंथली सैलरी है वो 15,625 है। तो अब उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब कि उसकी सैलरी है वो बढ़ रही है 12%। जितनी थी ये 15,625 उससे 12% है वो इंक्रीज हो रही है। तो अब उसकी न्यू सैलरी क्या होगी, तो ये सम भी आप दोनों तरीके से कर सकते हो। तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे। आपको केयरफुली देखना है कि ये इस सम है वो किस तरह से होते हैं, क्योंकि आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज करो बट आपको पता होना चाहिए कि ये जो सम है उसको हम किस दो मेथड से कर सकते हैं। तो अब मैं आंसर करवाऊंगी इसका, आप लोग क्वेश्चन है वो लिख लेना। यहाँ पर आंसर में सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल मंथली सैलरी इज इक्वल टू रुपीज है हमारे पास 15,625। अब इसमें 12% का इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज सैलरी इज इन परसेंटेज। परसेंटेज में वो कितनी हो रही है, तो 12% उसकी इंक्रीज हो रही। तो फर्स्ट वन हम फाइंड करेंगे 12% ऑफ 15,625। सो फर्स्ट वी फाइंड 12% ऑफ ₹15,625, जो हमने आगे सम किए थे एक्सरसाइज 10th A में कि परसेंटेज अगर किसी भी डिजिट के फाइंड करने हैं तो आप किस तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पर हम वही करेंगे। 12% की साइन निकालने के लिए अपन में 100 इंटू
15,625। तो हमें इसका मिलेगा जो 12% है वो मिल जाएगा। अब हम इसको अगर कट करना चाहो तो कट कर सकते हो, अदरवाइज इसको मल्टीपल करके उसके अपोन में 100 है तो आप डेसिमल भी लगा सकते हो। अगर आप इन दोनों का मल्टीपल करोगे तो आपका आंसर आएगा 1,87,500। उसके अपोन में आएगा 100। जो अभी हमने कट नहीं किया है, डायरेक्ट इसको मल्टीपल कर दिया दोनों को। 15,625 इंटू 12, 12 5 जा 60, 6 यहाँ पर हम कैरी करेंगे, 12 2 जा 24 प्लस 6 30, तो यहाँ 0 करके यहाँ पर 3 हम कैरी करेंगे। इस तरह से आप करोगे मल्टीपल तो आपका ये आंसर आएगा। अब अपोन में हमने किया 100 तो 0 0 कट, 0 0 कट, तो अब हमारा आंसर आया 1,875 रुपीज। ये हुआ 12%, 15,625 का। उतना उसको इंक्रीमेंट मिल रहा है, इतना उसको इंक्रीमेंट मिलेगा। तो जो उसकी ओल्ड सैलरी है उसमें हम इसको प्लस करेंगे तो हमें उसकी न्यू सैलरी है वो मिल जाएगी। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे न्यू सैलरी। तो न्यू सैलरी में हम इसको प्लस करेंगे ओल्ड सैलरी में। 15,625 प्लस 1,875 रुपीज, तो हमें उसकी न्यू सैलरी मिलेगी ₹17,500। तो ये हो गई उसकी न्यू सैलरी। अब हम इसी सम को दूसरे मेथड से भी करेंगे। आपको दोनों में से कोई भी एक मेथड लिखनी है, दोनों मेथड लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर दोनों लिखना चाहो तो दोनों भी लिख सकते हो। दूसरे मेथड में जो उसकी मंथली सैलरी है उसको हम 100% एज्यूम करके ये सम करेंगे। तो फर्स्ट हम लिखेंगे मंथली सैलरी $15,625। तो ये जो है इसको हम 100% एज्यूम करेंगे। लेट 15,625 इज 100%। अब जो है उसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है 12%, तो जो न्यू सैलरी होगी वो उसकी होगी 112%। किस तरह से वो हम देखेंगे। इंक्रीज सैलरी is 12%. So, new salary is 100 प्लस 12। ये जो दोनों है वो हमें परसेंटेज ऐड करने, तो न्यू सैलरी है वो उसकी होगी 112%। अब जिस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड करते थे वही यहाँ पर करेंगे कि 100% है वो 15,625 रुपीज है, तो 112% है वो उसकी सैलरी कितनी होगी। सो यहाँ पर हम लिखेंगे सैलरी और यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज। अगर 100% सैलरी है वो है उसकी 15,625। हमें फाइंड करनी है उसकी 112%। यहाँ पर हमने परसेंटेज को प्लस कर दिया, वहां पर हमने सैलरी को प्लस किया था जो आगे हमने सम किया उसमें। इसमें हमें डायरेक्ट जो उसका आंसर है वो मिल जाएगा। तो हमें उसकी न्यू सैलरी फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे x इज इक्वल टू 100 आएगा अपोन में, और ऊपर आएगा 15,625 इंटू 112। अब यहाँ पर भी अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर सके आंसर लिख सकते हो, और कट करना है तो कट करके भी कर सकते हो। मैं मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ इसका, तो इसका आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन में 17,50,000 अपोन में मैंने किया 100। अब इसको कट करेंगे 0 0 0 0, तो यहाँ पर डायरेक्ट हमें सैलरी मिल जाएगी 17,500 रुपीज। यहाँ पर बाद में हमें सैलरी प्लस करने की जरूरत
नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने परसेंटेज को पहले प्लस कर लिया है, इसलिए वहां पर हमने पहले 12% फाइंड किए और उसके बाद हमने उसको जो ओल्ड सैलरी थी उसमें ऐड किया था। यहाँ पर हमने पहले ही परसेंटेज को उसमें ऐड कर दिया। अगर परसेंटेज हम ऐड कर देते तो डायरेक्ट हमें जो सैलरी है, न्यू सैलरी, वो मिल जाएगी। तो अब हम यहाँ पर 10 करके आंसर लिखेंगे। 10 the new salary of the typist is rupees 17,500। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो आप ये जो सभी सम है उसको जिस मेथड से आप करना चाहो वो कर सकते हो। वैसे मोस्टली सभी सम ऐसे ही है जो 2 मेथड से होंगे, लेकिन अब मैं सभी में एक ही मेथड आपको करवाऊंगी। आप अपने आप अगर कर रहे हो तो आपको जो मेथड इजी लगे उस मेथड से आप उसको कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द एक्साइज ड्यूटी ऑन अ कर्टेन आइटम हैज बीन reduced to 760 from rupees 950. Find the reduction % in the excise duty on that item. यहाँ पर हमें ये बोला गया है कि एक हम कोई भी स्पेशल एक आइटम ले रहे हैं, उसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, जो टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, वो एक टाइप का टैक्स है। वो टैक्स जो लगाते हैं वो रिड्यूस हो गया। रिड्यूस मतलब कि कम हो गया है। पहले उसके ऊपर जो टैक्स था वो हो रहा था 950, अब उसकी जगह पर हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है 760, मतलब कि कम हो गया, रिड्यूस हो गया। फाइंड द रिडक्शन % इन द एक्साइज ड्यूटी ऑन दैट आइटम। अब ये जितना कम हुआ है वो हमें फाइंड करना है परसेंटेज में। यहाँ पर हमें रुपीज में तो दिया है कि इतना था, उसकी जगह पर इतना हो गया है, बट अब हमें ये जो है वो परसेंटेज में फाइंड करना है कि इस एक्साइज ड्यूटी में कितने परसेंटेज की कटौती हुई है। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है वो आपको लिखना है, मैं इसका आंसर करवाऊंगी। तो अब हम करेंगे इसका आंसर। इसके आंसर में सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि पहले कितनी ड्यूटी थी, एक्साइज ड्यूटी है वो, उसकी कॉस्ट। तो ओरिजिनल एक्साइज ड्यूटी ऑन द आइटम पहले थी रुपीज 950। अब उसमें कितना रिडक्शन हुआ ये अब हमें फाइंड करना है। तो अमाउंट रिड्यूस ऑन एक्साइज ड्यूटी, कितनी अमाउंट रिड्यूस हुई? तो रुपीज 950 में से हम माइनस करेंगे 760 रुपीज, तो हमें वो अमाउंट मिलेगी। तो रुपीज 0 का 0, 15 में से 6 जाएगा तो 9, 8 में से 7 जाएगा तो 1, 190 रुपीज है, उतना रिड्यूस हुआ। तो अब हमें रिड्यूस है जो हुआ है वो परसेंटेज में फाइंड करना है। तो रिडक्शन इन परसेंटेज, तो जो रिड्यूस हुआ है उसको हम लिखेंगे न्यूमेरेटर में। टोटल जो उसकी थी ओरिजिनल कॉस्ट उसको हमें लिखना है डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर आएगा मल्टीपल में 100। पहले ही मैंने आपको बोला था फर्स्ट सम की जो टोटल कॉस्ट होती है वो ऑलवेज डिनोमिनेटर में आती है, और जो हमें जैसे आपने मार्क्स ऑब्टेन किए थे वो आपने लिखे थे न्यूमेरेटर में। यहाँ पर हमें जिसके परसेंटेज फाइंड करने हैं 190 के, तो उसको हम लिखेंगे न्यूमेरेटर में, और डिनोमिनेटर में जो टोटल है वही आएगा। नाउ 0 कट यहाँ से यहाँ पर 19 एंड 95 भी कट होंगे। 19 1 जा 19, 19 5 जा 95, अब 5 से ये भी कट होगा, 25 जा 100। तो यहाँ पर जो है वो हमें आंसर मिला 20%। जो एक्साइज ड्यूटी रिड्यूस हुई है वो 20% तक रिड्यूस हुई है। तो अब हम 10 करके इसका आंसर लिखेंगे। 10
the excise duty on that item is reduced by 20%। हमने अमाउंट में फाइंड किया तो हमें मिला 190 रुपीज, और अगर हम इसको परसेंटेज में फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 20%। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है, वो आपको होमवर्क में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है 96% ऑफ कॉस्ट ऑफ टीवी इज ₹10,464। व्हाट इज इट्स टोटल कॉस्ट। यहाँ पर आपको टीवी की टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। तो आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हो कि 96% है वो 10,464 है, तो उसका 100% कॉस्ट है वो कितनी है। उस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी उसको फाइंड कर सकते हो। और अगर उस तरह से नहीं करना है तो आप यहाँ पर इसका जो है ये 96% इतना है, तो 100% मतलब कि इसमें 4% इसका ऐड करके कितना होगा, बट वो आपको डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पर बेटर यही है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली जो मेथड है उससे इसको फाइंड करें, तो आप इजी वे से इसको फाइंड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सम है 70% ऑफ द स्टूडेंट इन अ स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 504। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि एक स्कूल में 17% स्टूडेंट्स है वो बॉयज है, तो मतलब कि गर्ल्स कितनी हुई 30%। अब 30% गर्ल्स है वो 504 है, तो हमें फाइंड करना है द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। तो स्कूल में बॉयज कितने होंगे, तो यहाँ पर भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फाइंड कर सकते हो इसको कि 17% स्टूडेंट्स है वो उसमें बॉयज है, बट हमें यहाँ पर 70% फाइंड करने के लिए जो 30% है उसका 504 गर्ल्स, उसके साथ उसको हमें कंपेयर करना होगा। 30% 504 है, ओके। तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे कि उसका 100% कितना है, देन उसका 100% फाइंड करने के बाद उसमें से 504 माइनस करेंगे तो हमें उसका जो आंसर है वो मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आप उसको सोल्व कर सकते हो, बट इसमें ये है कि फर्स्ट आपको उसका जो है वो 100% फाइंड करना है, देन उसमें से आपको उसमें माइनस करके फिर जो बॉयज है वो आपको फाइंड करने, गर्ल्स की जो नंबर दिए हैं वो माइनस करने के बाद ही आप उसको फाइंड करोगे। नाउ नेक्स्ट सम है जो क्वेश्चन नंबर 6 वो मैं करवा रही हूँ। 4 एंड 5 आप होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है एन ओर कंटेन 12% ऑफ कॉपर, हाउ मेनी kilograms of the ore are required to get 69 kg of copper। यहाँ पर हमें बोला गया है कि एन ओर कंटेन मतलब कि ओर है वो एक टाइप की जो रॉ मटेरियल है जिसको बनाने के लिए उसमें 12% है वो कॉपर वो यूज करते हैं। तो यहाँ पर जब वो ओर मेंटेन करते हैं तब उसमें 12% कॉपर होता है। तो यहाँ पर हमें बोला गया कि हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ द ओर आर रिक्वायर्ड टू गेट 69 kg ऑफ कॉपर। अगर हम उसमें 69 kg कॉपर यूज कर रहे हैं तो वो ओर है उसमें से कितनी बनेगी, जो रॉ मटेरियल है ओर का वो 69 kg ऑफ कॉपर में से हम कितना बना पाएंगे। तो यहाँ पर हमें 12% दिया है, तो 100 में से 12% अगर कॉपर का पार्ट है तो 100% जो पार्ट होता है वो हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर 69 kg अगर है तो उसका हमें इस तरह से ही फाइंड करना होगा कि 69 है परसेंटेज, अगर उसको हम 12 kg लेंगे 12% लेंगे 69 kg को, तो उसका 100% है वो कितना होगा। तो इस तरह से हमें फाइंड करना होगा, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर जो रिक्वायर वो है मतलब कि रॉ मटेरियल हम 69 kg कॉपर में से कितना बना पाएंगे। सो क्वेश्चन आप लिख लेना, मैं आंसर करवा रही हूँ आपको। फर्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे लेट एक्स, एज्यूम करेंगे x kg बी द
amount of the required ओ, जो हमें फाइंड करनी है ओ, उसको हम ले रहे हैं x kg. ओके, उसको हमने एज्यूम किया x kg. देन 12% of x kg is equal to 69 kg. x किसका हम 12% करेंगे तो 69 kg होगा. कौन से ऐसे डिजिट है जिसका हम 12% करेंगे तो हमें मिलेगा 69 kg. इस तरह के जो सम थे वो हमने एक्सरसाइज 10th में किए, बट आपको ये बनाना आना चाहिए कि इसमें से क्वेश्चन हम किस तरह से बनाएंगे. तो 12% ऑफ x kg इज इक्वल टू 69 kg. तो नेक्स्ट स्टेप जिस तरह से हमने उसमें किया था उसी तरह से हम इसमें करेंगे. 12 अपॉन में 100% की जगह 100 किया, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन की साइन, यहाँ पर आएगा x, यहाँ पर हमें लिखना है तो x kg लिख सकते हैं इज इक्वल टू 69 kg. अब हमें ये फाइंड करना है तो उसके साथ ये जो डिजिट है तो उसको हम लेकर जाएंगे राइट साइड में. तो यहाँ पर हम करेंगे x kg इज इक्वल टू 69. यहाँ पर 100 अपॉन में है तो वो आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, 12 है वो न्यूमरेटर में है तो वो आ जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में. इस तरह से हम उसको कर सकते हैं. अब जितना कट होता है उतना कट करेंगे तो हमें जो इसका आंसर है वो मिल जाएगा कि x की जगह कितना kg आएगा. यहाँ पर इसको हम 2 से कट करेंगे तो 6 2 जा 12, सॉरी 4 से ही कट करते हैं. 4 3 जा 12 एंड 25 4 जा हमारा होता है 12. तो दोनों ये 4 से, सॉरी 25 4 जा होता है 100 एंड 3 4 जा होता है 12. तो ये दोनों हमने 4 से कट कर लिए. अब ये जो है वो 3 से कट होगा. 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3. अब 25 इंटू हमें 23 करना है जो न्यूमरेटर में है वो, तो हमें x जो है उसकी वैल्यू मिल जाएगी. 25 3 जा होता है हमारा 75, तो 5 यहाँ पर 7 हम करेंगे कैरी. 25 2 जा 50 प्लस 7 तो 575 kg. जो x है वो हमें मिला 575 kg. मतलब जो और है वो हम 575 kg तक करेंगे तो उसमें 69 kg जो कॉपर है वो हम यूज करेंगे. तो यहाँ पर अब हम 10 करके आंसर लिखेंगे. 10 575 kg of ore is required to get 69 kg of copper. नाउ क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 7. क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है 36% of the maximum marks are required to pass a test. A student gets 123 marks and is declared fail by 39 marks. Find the maximum marks. यहाँ पर हमें ये बोला गया है कि पास होने के लिए मैक्सिमम मार्क्स हमें 36% चाहिए. तो 36% अगर हमें मार्क्स आते हैं तो हम पास हो जाते. बट यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिसको 123 मार्क्स आए हैं एंड इज डिक्लेयर फेल्ड बाय 39 मार्क्स. तो भी वो 39 मार्क्स उसको पास होने में कम आए हैं. 39 मार्क्स से वो फेल है. 123 मार्क्स उसको आए हैं, फिर भी उसको पास होने के लिए 39 मार्क्स से वो कम हो रहे. तो यहाँ पर फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, मतलब कि जो टोटल मार्क्स है वो कितने होंगे. मैक्सिमम मार्क्स मतलब कि टोटल, ज्यादा से ज्यादा जो टोटल मार्क्स होते हैं वो कितने होंगे, वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है. तो फर्स्ट वन, तो कभी भी आप जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर रहे हो तो पहले तो क्वेश्चन को समझिए कि उसमें क्या कहा गया है, उसका ट्रांसलेट कीजिए और समझिए हिंदी में या तो गुजराती में, और फिर सोचिए उसकी जगह अपने आप को रखकर कि सपोज अगर आपको 36% मार्क्स आ जाते तो आप पास हो जाते, बट आपको मार्क्स आए हैं 123, फिर भी अगर आप फेल हो रहे 39 मार्क्स से,
तो अगर आपको 39 इसमें मिलाते तो आप पास हो जाते। 123 में अगर 39 आपको ज्यादा मिल जाते तो आप पास हो जाते। तो मतलब ये पासिंग होने के लिए जो मार्क्स है वो 36% है। तो उसके टोटल मार्क्स मतलब कि 100% मार्क्स से वो कितने होंगे वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो अब मैं इसका आंसर करवा रही हूँ। ये क्वेश्चन है वो आपको लिखना है। यहाँ पर हम आंसर करेंगे। अब नेक्स्ट 7, फर्स्ट वन हम लिखेंगे कि पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो पासिंग मार्क्स आपको कितने आए 123। अगर आपको उसमें 39 ज्यादा आते तो हम वो उसमें प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा उसमें पासिंग मार्क्स। तो 9, 10, 11, 12, 1 यहाँ पर कैरी तो 6, 162 है वो पासिंग मार्क्स हुए। ओके, अगर आपको 162 मार्क्स आते तो आप पास हो जाते। कभी भी कोई भी सम कर रहे तो आप अपने आप को उस जगह पर रखकर करेंगे तो इजी वे से आप उसको सोल्व कर पाएंगे। सो 162 इज अ पासिंग मार्क्स। नाउ उसको परसेंटेज में हमें दिया गया है कि पासिंग परसेंटेज इज 36। जो पासिंग परसेंटेज है वो 36% है। मतलब कि 162 है वो 36% है। बट किसका है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देन 36% ऑफ x, हम इस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 162। मतलब कि जो हमें फाइंड करना है उसको हम x एज्यूम कर सकते हैं कि हमें जो मैक्सिमम मार्क्स है उसको हम करेंगे x एज्यूम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू x। हमने उसको x एज्यूम किया तो देन 36% ऑफ x इज इक्वल टू 162। अब हमारा इक्वेशन तो बन गया। जो हमने सम था वो इस तरह से लिख दिया। तो अब आप इसको इजी वे से सोल्व कर सकते हो। 36% निकालोगे तो अपॉन में 100, ऑफ की जगह मल्टीपल इज इक्वल टू x 162। अब हमें x फाइंड करना है तो वो यहाँ पर रहेगा और ये जो है वो इस तरफ आएगा 162, उसके साथ मल्टीपल में 100 अपॉन में 36, इस तरह से। अब आप जिस तरह से कट करना चाहो उतना कट करके कर सकते हो। इसको कट करेंगे तो ये 2 से भी कट होगा। 6 से देखते हैं कि 6 से कट हो रहा है कि नहीं। 6 1 जा, ये तो होगा 6 से कट। यहाँ पर 6 2 जा 12 एंड 6 7 जा 42, ये भी हो रहा है। 6 2 जा 12 एंड 6 7 जा 42, यहाँ पर होगा 6 6 जा 36। अब ये दोनों है वो 3 के टेबल में भी आते हैं तो हम उसको 3 से भी कट कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 9 जा। अब यहाँ पर इसको कट करेंगे 2 से तो यहाँ पर आएगा 50। तो हमारे पास रहा 9 इंटू 50। x इज इक्वल टू हमें मिलेगा 9 इंटू 50। सो x इज इक्वल टू 9 5 जा 45, 450। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स है वो हमें मिले 450 मार्क्स। सो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10 द मैक्सिमम मार्क्स इज 450। तो इस तरह से जो हमें परसेंटेज में मार्क्स दिए गए उसके लेकर हम उसके जो मैक्सिमम मार्क्स है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे। बाकी की जो एक्सरसाइज है वो हम न्यू वीडियोस में करेंगे। तो होमवर्क नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 10th B क्वेश्चन नंबर 4 and 5 करना है। देन एग्जाम्पल 1, 2 and 3 जो पेज नंबर 143 and 144 पर दिए गए हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं। आई होप कि आप सबको ये जो सम है वर्ड प्रॉब्लम है परसेंटेज के वो समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कॉल करके
पूछ सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। हैव अ गुड डे। आभार।